स्वागत है आपका हमारे चैनल मोहित एजुकेशन सेंटर पर। आज हम जानेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में कि ये क्या होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन इंग्लिश में इसको हम स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है कि जो प्रकाश की हमारी किरण होती है, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित मिट्टी के कण, धूल आदि होते हैं, जब इनसे टकराती है तो ये क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। जब ये किरण चारों तरफ फैल जाती है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। जैसे हम कोई चीज उठाएं, कोई चीज जैसे हम मान लो मुट्ठी भर बालू लें और बालू को हम ऐसे फेंक दें तो जो बालू क्या होगी, फैल जाएगी। तो उसी फैलाव को हम प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। तो ये प्रकाश क्या करता है, प्रकाश जो होता है ये 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। ये जब होता क्या है, ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में मिट्टी के धूल और बहुत सारी अशुद्धियां यानी बहुत सारे कण विद्यमान रहते हैं पहले से ही वायुमंडल में। हमारे जो वायुमंडल में है वो बहुत सारे कण, मिट्टी के कण विद्यमान रहते हैं। तो जब ये प्रकाश की किरण उन कणों पर पड़ती है तो क्या होता है, इस प्रकाश क्या होता है, बिखर जाता है चारों तरफ यानी फैल जाता है। जैसे ये हमारा कण हो गया और इस पर जब ये किरण पड़ेगी, ऐसे पड़ी तो यह क्या होगी, बिखर जाएगी, चारों तरफ बिखर जाएगी ऐसे ऐसे। और इसी चारों तरफ बिखराव को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है कहाँ का, किस चीज के पर प्रभाव डालता है उसको देखते हैं। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है ये प्रभाव डालता है, जैसे हम कांच की बोतल लेते हैं, कांच की बोतल यानी कांच के छोटे छोटे टुकड़ों का चमकना। जैसे कांच लेते हैं, बोतल लेते हैं और बोतल को हम क्या करते हैं, कूच देते हैं, कस के फोड़ देते हैं तो वो टुकड़े क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। जब वो टुकड़े चमकने लगते हैं तो किसका उदाहरण होते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण होते हैं। और दूसरा क्या होता है, जैसे कि सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। सूर्यास्त के समय सूर्य का जो लाल दिखना होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और जो आसमान का नीला दिखना, आसमान का नीला दिखना। तो कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनका चमकना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण चमकते हैं। अब कांच के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चमकते हैं, लेकिन कांच में आई दरार जो चमकती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकती है। और जो कांच यानी समतल दर्पण होता है वो चमकता है, वो हमारा जो चमकता है वो प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो यहाँ पर हमको ये पॉइंट ध्यान रखना है, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है इसके बारे में जानते हैं। तो जो प्रकाश का जो सूर्य का प्रकाश जो होता है हमारा वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से रंग होते हैं, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल। तो एक ये 7 कलरों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है हमारा सूर्य का प्रकाश। तो जो एक वैज्ञानिक थे रैले महोदय, उन्होंने बताया था कि जिस रंग की तरंगदैर्घ्य जो होगी कम होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होगा, और जिस कलर की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। तो इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 3800 एंगस्ट्रॉम, और यहां से यहां तक चले नहीं, बढ़ते चली जाती। इसकी जो होती है लाल की 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम। तो जो बैंगनी कलर हमारा होता है उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो शाम के समय क्या होता है कि जो सूर्य हमारा होता है बहुत दूर होता है, सूर्य हमारा क्या होता है, बहुत दूर होता है। तो इस सूर्य से जो निकलने वाली जो बैंगनी कलर होता है इसका इतना ज्यादा फैलाव यानी प्रकीर्णन हो जाता है कि ये हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है बहुत अधिक, तो जब इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा है तो इसका प्रकीर्णन क्या होगा, इसका प्रकीर्णन होगा कम। और जब इसका प्रकीर्णन कम होगा तो ये आसानी से हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। तो जो देखते हैं जैसे जो हमें डेंजरस निशान होते हैं, जैसे रेलवे लाइन हो गया, इन सब चीजों पर रुकने के निशान, ये सब लाल इसीलिए लाल कलर के बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है और तरंगदैर्घ्य ज्यादा होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है।
और जब इनका प्रकीर्णन कम होगा तो ये बहुत दूर से इनका बहुत फैलाव नहीं होगा। जब फैलाव नहीं होगा तो सीधी रेखा में चलेंगे, तो ये बहुत दूर से ही हमको दिखाई पड़ने लगते हैं अर्थात ये चमकने लगते हैं। तो इसलिए आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो हमारे रेलवे स्टेशन वगैरह होते हैं, यहाँ पर जो रुकने वगैरह के स्थान जो होते हैं, यहाँ पर लाल चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, या खतरे के जहाँ पर निशान होता है वहां पर लाल चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और प्रकीर्णन कम होने की वजह से ये बहुत ही दूर से हमको दिखाई पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है और आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि आसमान हमसे बहुत दूरी पर है। आसमान जो पृथ्वी से और आसमान की दूरी क्या है, बहुत दूर है। तो वहां से जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो क्या होता है, नीले रंग का इतना अधिक प्रकीर्णन होता है कि हम और जो सारे रंग होते हैं वो क्या होते हैं, छुप जाते हैं, जिसकी वजह से हमको आसमान क्या दिखाई पड़ने लगता है, नीला दिखाई पड़ने लगता है। अगर हम चांद यानी चांद से आसमान को देखें, चांद से आसमान को देखें तो कैसा दिखेगा, अगर हम आसमान से चांद को देखें तो चांद कैसा दिखेगा। अब भाई चांद पे तो कोई किसी प्रकार का वायुमंडल है नहीं, और जब वहां वायुमंडल नहीं है तो वहां पर क्या, वहां पर मिट्टी और धूल के कण भी नहीं है, और जब मिट्टी और धूल के कण नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन वहां पर, क्योंकि प्रकाश की किरण उससे टकराएगी नहीं, जब टकराएगी नहीं तो प्रकाश का फैलाव नहीं होगा, जब फैलाव नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो चांद से अगर हम आसमान को देखेंगे तो आसमान का कलर हमको कैसा दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चांद से आसमान को देखने पर आसमान का कलर कैसा दिखाई पड़ता है, तो आसमान का कलर कैसा दिखाई पड़ेगा, चांद जो आसमान का कलर होगा चांद से देखने पर वो काला दिखाई पड़ेगा। तो आशा करता हूं प्रकाश का प्रकीर्णन अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।